इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेंजिस लॉ के बारे में। जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने फैराडेज लॉ को स्टडी किया था। फैराडेज लॉ क्या थे, इससे हमें ये पता चलता था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो कैसे हो रही है। जब भी कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक में आता है, वेरिंग जो वेरी करती है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके जब भी लिंक में आएगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये कौन सा लॉ बताता है हमें, फैराडेज लॉ। ओके, जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है। उसके बाद जो कितनी मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का कितना मैग्नीट्यूड है, वो किससे हमें पता चलेगा, सेकंड लॉ से। कि जो भी मैग्नीट्यूड ईएमएफ का इंड्यूस जो ईएमएफ हो रही है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, वो सेकंड लॉ बताता है। वो बताता है कि जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी ज़्यादा जो है फ्लक्स लिंक कर रही है कंडक्टर के साथ। ओके, अब बात आती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन की। अब उसकी डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेंजिस लॉ। द पोलैरिटी या फिर कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज डिटरमिन्ड बाय लेंजिस लॉ। अब जहाँ पर वोल्टेज का यू मैंने लिखा है, ओके, आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं। अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। ओके, करंट की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ओके, अब लेंजिस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन और पोलैरिटी of induced voltage is such as to oppose the cause that produce it। लेंजिस लॉ बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में, वो अपोज करेगी जिसके कारण वो इंड्यूस हो रही है। ओके, जो ईएमएफ और वोल्टेज या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, वो अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर करंट, देखो करंट ये हमारे पास एक कॉइल है, क्लियर, कॉइल के ये करंट है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं तो ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ओके, हम राइट हैंड जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। अगर करंट अंदर की जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा इनवर्ड, ठीक है, या फिर करंट आउटवर्ड हो सकता है। अब इस डायरेक्शन में आएंगे तो करंट आउटवर्ड है। ओके, अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो करंट बाहर आ रहा है कॉइल में से। अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो करंट अंदर आ रहा है। जब करंट बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये कॉइल है हमारे पास, जो करंट है, करंट कैसे है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज होगी क्योंकि कॉइल में फ्लो करेगा ना, तो करंट की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ठीक है, करंट फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द कॉइल, जो कॉइल के बाहर की तरफ करंट आएगा, तो उस साइड को हम नॉर्थ साइड कंसीडर करेंगे, जैसे कि जहां पर हो रहा है। क्लियर? ओके, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जहां पर एक पॉइंट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है कॉइल के, जैसे कि जहां पर आप देख सकते हैं, तो इसको आप, जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और उस साइड को हम क्या कंसिडर करेंगे, उस साइड को हम कंसिडर करेंगे साउथ। ठीक है, उस साइड को हम साउथ पोल कंसिडर कर लेंगे। ओके, अब जो बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अब इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी लेंजिस लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है। जब इस मैग्नेट को, ओके, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए। इस तरफ आप ना नॉर्थ हो जाएगा और इस तरफ साउथ। सिमिलरली इसको भी हम कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ना आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, और ये हमारी साइड होगी साउथ, और ये होगी हमारी साइड नॉर्थ। ओके, अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट को मैंने मूव किया इस कॉइल की तरफ। मैग्नेट को किस तरफ मैंने मूव करा दिया, इस कॉइल की साइड। ठीक है, जब ये कॉइल की साइड जाएगा तो जो कॉइल में है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगी।
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया है कि कारण को अपोज करेगी। कारण क्या है, ये मैग्नेट है जिससे ईएमएफ इंड्यूस हुई। क्योंकि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही है वो हमने स्टडी कर लिया है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक में कोई कंडक्टर आएगा तो क्या होगा, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये तो हमने स्टडी कर लिया है। अब क्या हुआ कि जब करंट जो मैग्नेट है हमारी मूव किया, मैग्नेट ने किस तरफ हमने मूव करवाया, कॉइल की तरफ, तो इस जो मैग्नेट की फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसने क्या कर दिया, उसने ईएमएफ को इंड्यूस करा दिया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी, अब हम करंट की डायरेक्शन को देखेंगे क्या हो जाएगी। जब ईएमएफ इंड्यूस हुई तो क्या होगा, सर्किट क्लोज है, करंट भी फ्लो करेगा। सर्किट क्लोज है, करंट भी फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करने से क्या होगा कि जहां पर एक पोल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लक्स, क्योंकि देखो ये क्या है, आई टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें क्या फ्लो किया, करंट। ओके, तो ये एमएमएफ, एमएमएफ से क्या होगा, जो फ्लक्स सेटअप हो जाएगी। ओके, जब फ्लक्स सेटअप होगी इस कॉइल में तो करंट फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगी, कि अगर आप देखिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसके अकॉर्डिंगली देखिए, तो जहां पर कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल। जहां पर कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल। अब अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ क्या है, कॉज को अपोज करेगा, जो कारण होगा उसको, जो रीजन होगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको अपोज करेगा। जब ये इंड्यूस अपोज करेगा तो जहां पर कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो नॉर्थ कैसे इंड्यूस होगा पोल, करंट जो है बाहर की तरफ आएगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी इस मैग्नेट के अकॉर्डिंगली। ओके, अब क्या करेगा, जे इसको अपोज करेगा। ओके, अब दूसरे डायग्राम से हम समझते हैं कि अब हमने क्या किया, जो मैग्नेट है उसको दूर लेकर गए इस कॉइल से। जब दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जहां पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और जहां पर हमें, क्योंकि उसने अपोज करना है कारण को, अगर ये नॉर्थ पोल है तो जहां पर कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी। फिर अब पहले करंट की डायरेक्शन जे वाली थी, ठीक है, दूसरे केस में करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जे वाली होगी। क्लियर। अब लेंजिस लॉ का आपको पता चल ही गया कि लेंजिस लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इंड्यूस हो रही है, उसको अपोज करेगी। तो अपोज से क्या होगा, हमें जो करंट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अब सिंपली आप देख सकते हैं एन डी फाई अपॉन डी टी, इस नेगेटिव साइन का जो हमने फैराडेज लॉ में देखा था, जो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये क्या है, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। ओके ओके